पूछता है भारत। और मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी। पूरा पैनल है मेरे साथ। उसके अलावा पैनल के पास मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, योग दिवस वाले दिन, जिस दिन पूरा देश, बड़ा छोटा सब छोड़ के सब राजनेता एक पॉजिटिव मैसेज, देखिए कोविड ने पूरे विश्व को एक बहुत ही नेगेटिव जोन में डाल दिया है। लोग अपने घरों में दुपक्कर बैठ गए हैं, डर रहे हैं कोविड से। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बड़े बाहर नहीं जा रहे हैं वॉक पे। तो लोग बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, डिप्रेस नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही एक अलग सी एक फीलिंग है। उसमें योगा अगर करते हैं तो आपको फिजिकली मेंटली दोनों से आपको हैप्पी करता है। यह बात मेडिकली प्रूव्ड है और एक असलियत है। इसमें भी अगर राजनीति आ जाए और इसको धर्म से जोड़ने लगे और ओम के ऊपर सवाल उठाने लगे कि ओम क्यों है, किसी और शब्द से क्यों नहीं शुरू करते, किसी और मजहब के खिलाफ है, ये सब आलोक जी, इससे किसका फायदा होता है? किसी का भी फायदा नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये बयान देने का प्रोवोकेशन क्या था, मौका क्या था। किसी ने पूछा नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया। अपनी तरफ से लगा कि यार बहुत दिनों से कुछ मुद्दा नहीं उठा है, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, चलो एक कंट्रोवर्सी करते हैं। और उसके बाद में उन्होंने ये बयान दे दिया। शाम को दूसरा ट्वीट किया और जिसमें कहा कि योग सनातन समय से भारत के कण कण में है। अगर योग सनातन समय से भारत के कण कण में है तो वो किस नाम से है? सनातन समय से तो वो ओम के नाम से ही है। और ओम शब्द एक विशिष्ट ध्वनि है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का प्रतीक है। और जब वो एक विशिष्ट स्थिति में बोला जाता है तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो शरीर को स्वस्थ करती है, मन को स्वस्थ करती है। इस पर कोई विवाद नहीं हो रहा है, विश्व भर में विवाद नहीं हो रहा है, अरब देशों में भी नहीं हो रहा है। किसी ने यह भी नहीं कहा कि अगर ओम नहीं बोलोगे तो निष्फल हो जाएगा। तो जबरदस्ती एक विवाद खड़ा करने की चेष्टा क्यों कर रहे? मुझे आश्चर्य हुआ आज जी। अभिषेक मनु सिंघवी जिनके बेटे हैं, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, वो तो भारतीय संस्कृति के बड़े ज्ञानवान महापुरुष थे। बिल्कुल। क्या सोच रहे होंगे वो? आलोक कुमार जी, अभिषेक मनु सिंघवी खुद इतने पढ़े लिखे वकील हैं, आपने तो उनके पिताजी का नाम लिया, लेकिन मेरा सिर्फ ये आता है कि योगा से संस्कृति को जानते थे जी। नहीं, योगा से किसी का भी नुकसान नहीं हो सकता। मजहब तो छोड़िए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दुनिया में जितने हैं, किसी का नुकसान नहीं हो सकता। मैं ये मान सकता हूं कोई ये कहे कि योगा से मुझे फायदा नहीं हुआ, लेकिन कोई ये कहे कि मुझे योगा से नुकसान हुआ, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा विश्व में। तो फिर ऐसी चीज पे धर्म से जोड़ के और दो ऐसे शब्दों, ओम और एक और मजहब के शब्द को इस्तेमाल करके क्या फायदा मिलेगा? नुकसान मिलेगा ना। ओम और अल्लाह को आमने सामने खड़ा करने की चेष्टा क्यों कर रही? क्या इसके लिए कोई अवसर था? क्या कहीं ये बात उठ रही थी? मैंने अभी आपके स्क्रीन पे भी देखा, कल से भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी वहां की महिलाएं एक पार्क में योग कर रही हैं जी। अफगानिस्तान में योग हो रहा है, पूरे विश्व के लोग योग कर रहे हैं, चीन के दूतावास के लोग योग कर रहे हैं। तो इस संबंध में जब सबको उसका समर्थन करके उसकी शक्ति बढ़ानी चाहिए, उस पर विवाद खड़ा करने का प्रयत्न, ये एक बीमार मानसिकता का प्रयत्न है। और कांग्रेस इसी बीमार मानसिकता से ग्रस्त हो गई है। वो गाली गलौज की भाषा में आ गई है। और जो अभिषेक जी का दूसरा ट्वीट है उसमें सिर्फ गालियां दी गई हैं। मैंने ऐसा सुना था कि अगर वकील के पक्ष में फैक्ट्स होते हैं तो वो फैक्ट्स हैमर करता है, अगर उसके पक्ष में कानून होता है तो कानून हैमर करता है, और दोनों नहीं होते हैं तो मेज को पीटता है। अब ये कहना कि राम के नाम पर करोड़ों भक्तों के चंदे वगैरह की बात उठाना, ये मेज पीटने वाली बात है। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग दिवस पर
भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत की आत्मा के प्रति अपराध किया है। उन्होंने इसको धर्मों में बांटने की चेष्टा की है। उन्होंने दो खेमे बनाने की चेष्टा की है, ओम और अल्लाह का। मैं समझता ये हूं बात कि एक बहुत नेता की नहीं, गर्हित वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं आलोक कुमार जी। अगर आप कुछ कहें तो मैं उससे जी, बिल्कुल। वीएचपी को अलग नहीं कर सकता। या तो कांग्रेस पार्टी आए और कहे कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो कहा, वो इतने वरिष्ठ वकील हैं, इतने लर्नड हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो उनका निजी है। कांग्रेस चुप रहेगी, कांग्रेस देखेगी हो क्या रहा है। इन्होंने ओम और उस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या हो रहा है। इन्होंने योगा के ऊपर कंट्रोवर्सी कर दी, बहस छिड़ गई है। वीएचपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, वहां पे नेता बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, यही तो चाहते थे हम। तो इससे जनता का क्या फायदा होता है? आप किसी भी राजनेता से पूछिए, मैं कह रहा हूं बीजेपी के भी पूछिए, कांग्रेस के पूछिए, सपा से पूछिए, आलोक जी, किसी से पूछिए कि आप राजनीति में क्यों आए, एक जवाब मिलता है जो कॉमन है हर एक राजनीतिक पार्टी के नेता, मैं जनता के भलाई के लिए आया हूं। तो इससे क्या जनता की भलाई होती है कि आप योगा पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं? इससे क्या भलाई होती है जनता की? जनता में तनाव पैदा करके कुछ भलाई तो हो ही नहीं सकती। मैं आपसे कहूं कि आपने कहा कि कांग्रेस डिसोन करके कहे कि ये पर्सनल है, वो तो मौका गया। सवेरे 8:06 का ट्वीट है, सायंकाल हो गई। अगर कांग्रेस को डिसोन करना होता तो कर चुकी होती, और डिसोन नहीं किया। एक बात स्पोक्स पर्सन ने कहा, ये दूसरी बात। स्पोक्स पर्सन अपनी कैपेसिटी होती है उसकी कि पार्टी के लिए जो कहना है वो कहता है, पार्टी के प्रतिनिधि के नाते कहता है। और इसलिए मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को इस मानसिकता के लिए दोषी मानता हूं। और इस मानसिकता को हम लगातार देखते हैं। राम को एक मिथिकल पुरुष कहना, राम सेतु के विषय में बोलना, मैं समझता हूं कि हिंदू, भारतीय संस्कृति, इन संबंध में जो कोई भी विषय आता है, कांग्रेस को उसके विपक्ष के खमी में, देश और समाज के विरोध में खड़ा रहना, यह उसकी परंपरा और स्वभाव हो गया है। बिल्कुल। तो ये थे आलोक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए।